Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में मिट्टी चिकित्सा के बारे में डिस्कस करेंगे। मिट्टी चिकित्सा मतलब मड थेरेपी, अर्थात जिसमें मिट्टी के द्वारा शरीर के विभिन्न रोगों की चिकित्सा की जाती है। ये जो टॉपिक है ये BAMS में स्वस्थवृत्त के अंतर्गत आता है और नेचुरोपैथी चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत भी ये टॉपिक आता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मड थेरेपी के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, ठीक है। मृतिका के प्रकार मतलब मड थेरेपी में कितने प्रकार की मिट्टियों का प्रयोग कर सकते हैं, मिट्टी पट्टी का निर्माण, मिट्टी पट्टी देने के नियम और मिट्टी से बनी पट्टियों के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद मड बाथ एंड सूखी मिट्टी से स्नान या ड्राई सैंड बाथ। इसके बाद स्वास्थ्य के संवर्धन हेतु मिट्टी का क्या उपयोग है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका परिचय। अगर परिचय की बात की जाए, मिट्टी जो है वो जीवन के लिए अनिवार्य है। मनुष्य व मिट्टी का संबंध शाश्वत है और मानव का जन्म मिट्टी से हुआ है, ऐसा भी बताते हैं। छांदोग्य उपनिषद में एषाम भूता नाम पृथ्वी सरह नाम का श्लोक है, जिसका मतलब है जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, मिट्टी तत्व उसमें सबसे अधिक प्रधान है और पृथ्वी में सभी महाभूतों का समावेश हो जाता है। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने धरती की धूल से आदमी का पुतला बनाया, उसके नथनों में प्राण फूके और वह सजीव प्राणी हो गया। मिट्टी में बहुत से गुण विद्यमान हैं, इसलिए पृथ्वी को मात की संज्ञा भी दी गई है। अगर वेदों में देखा जाए तो श्लोक है पृथ्वी माता घौ नः पिता, अर्थात पृथ्वी माता है और आकाश पिता है। मानव जाति के लिए सभी खाद्य पदार्थ और जड़ी बूटियों का भंडार भी पृथ्वी से ही प्राप्त होता है। पृथ्वी में दुर्गंध नाश की, सर्दी गर्मी रोकने की तथा विद्रावरण की क्षमता उपस्थित है। और मृदा चिकित्सा मतलब मिट्टी चिकित्सा एक प्राकृतिक चिकित्सा है, जिसमें विभिन्न शारीरिक व मानसिक रोगों को और विकृतियों को दूर करने के लिए तथा शरीर के स्वास्थ्य के संवर्धन हेतु मतलब स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मृदा का विभिन्न रूपों में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग न केवल शरीर से विजातीय तत्वों व मल को बाहर निकालकर रोगों की चिकित्सा करना ही नहीं, अपितु शरीर के बल को बढ़ाकर उसको पुष्ट करना व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विस्तार करना भी है। यहाँ से क्या समझ में आता है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आतुरस विकार प्रशमंचा, मतलब कि शरीर से विजातीय तत्वों को मल को बाहर निकालकर रोग की चिकित्सा करना है, ठीक है। तो ये आतुरस विकार प्रशमन मतलब कि रोग की चिकित्सा करने के साथ ही साथ शरीर के बल को बढ़ाकर उसकी पुष्टि करना व रोग प्रतिरोधक क्षमता का विस्तार करना, मतलब स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। शरीर व मन दोनों पर मृदा का सकारात्मक प्रभाव पड़ता। इसी के साथ डॉक्टर लिंगहॉर के अनुसार मिट्टी त्वचा के रोम कूपों को खोलती है और रक्त को ऊपरी भाग में खींचती है, अंदर के दर्द एवं रक्त संचय को दूर करती है और विजातीय द्रव्यों को बाहर भी निकालती है। ये हो गया मड थेरेपी का परिचय। फिर इसके बाद देखते हैं मृतिका के प्रकार, मतलब मड थेरेपी में किस किस प्रकार की मृतिका यूज होती है उसके बारे में। सबसे पहले आती पीली मिट्टी। पीली मिट्टी के अंतर्गत देखा जाए तो यह पीले रंग की मुलायम व जल का अवशोषण करने वाली मतलब एब्जॉर्ब करने वाली होती है और इस मिट्टी में ताप को रोकने का गुण होता है। यह सामान्य रोगों में भी उपयोग की जाती है, ठीक है। इसके बाद पिंडोर मिट्टी बहुत ही चिकनी होती है। इसके उपयोग के लिए इसमें थोड़ी बालू मिलाई जाती है। यह शरीर व बालों को साफ करने के काम आती है। फिर देखते हैं इसके बाद काली मिट्टी। यह भी चिकनी होती है और इसके उपयोग में भी थोड़ी बालू मिलाई जाती है। यह शरीर के ताप व विष आदि का अवशोषण करती है, ठीक है। ईंट के भट्ठों की मिट्टी देखी जाए तो इस मिट्टी का उपयोग घाव या जख्म आदि में किया जाता है। मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग, इससे त्वचा में चमक आती है तथा त्वचा स्वच्छ हो जाती है। अगर गेरू मिट्टी की बात की जाए
तो यह लाल रंग की मिट्टी होती है और विशेषता इसका पित्त विकारों में प्रयोग होता है। अगर बालू मिट्टी या बलुआ मिट्टी का देखा जाए तो बालू मिट्टी का उपयोग सेक देने के लिए किया जाता है। सो ये हो गया मिट्टी के प्रकार और उनका प्रयोग। फिर इसके बाद देखते हैं चिकित्सा के लिए मिट्टी तैयार करना, मतलब कि हमने मड सिलेक्ट कर ली किस प्रकार की होगी, मुल्तानी होगी या ईंट के भट्टों की होगी। उसके बाद उस मिट्टी को कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मिट्टी कहाँ से कलेक्ट की जाती है। तो मिट्टी साफ व स्वच्छ स्थान से, विशेषकर नदी अथवा तालाब के किनारे से लेनी चाहिए। जहाँ से मिट्टी लेनी है वहाँ लगभग आधा मीटर गहराई में खोदकर ऊपर की मिट्टी हटा देनी चाहिए और नीचे से मिट्टी लें और उसे चिकित्सा में उपयोग करना चाहिए। तत्पश्चात मिट्टी को धूप में सुखा देना चाहिए जिससे वह जीवाणु रहित हो जाए। धूप लगने के बाद मिट्टी को बारीक पीसकर उसे चलनी से छान लेना चाहिए और मिट्टी को उपयोग से 1 दिन पहले पानी में भिगो देना चाहिए जिससे वह मुलायम हो जाए। यदि मिट्टी चिकनी हो तो उसमें थोड़ा बालू मिला देना चाहिए। मिट्टी को हाथ से छूना नहीं चाहिए अन्यथा मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाती है। ये प्रिकॉशन है। मिट्टी मिलाने व मिट्टी पट्टी तैयार करने के लिए लकड़ी के यंत्र का उपयोग किया जाता है। ग्रीष्म काल में शीतल जल मिलाकर व शीतकाल में हल्का उष्ण जल मिलाकर मिट्टी की पट्टी तैयार की जाती है। एक बार में उपयोग की गई मिट्टी को दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए और यदि उपयोग करना पड़े तब उसे कई दिनों तक धूप में सुखाकर उसका उपयोग करना चाहिए। सो ये हो गया चिकित्सा के लिए मिट्टी तैयार करना, ठीक है, या मिट्टी तैयार करने की विधि। फिर इसके बाद देखते हैं मिट्टी पट्टी का निर्माण विधि। तो मिट्टी पट्टी जिस व्यक्ति को देनी है उसके माप अनुसार, उसकी नाप अनुसार या जिस अंग पर देनी है उस अंग की माप के अनुसार तैयार की जाती है। ठीक है, पट्टी जहाँ पे लगानी है, जिस प्रकार से लगानी है उसके हिसाब से तैयार की जाती है। एक कपड़े के चौरस टुकड़े पर तैयार की गई मिट्टी रखकर उसको बेलन से फैला दिया जाता है। ठीक है, एक चौरस कपड़ा लिया जाता है, उस पर मिट्टी रख दी जाती है और फिर उसको बेलन से रोटी की तरह फैला दिया जाता है और इसकी मोटाई लगभग आधा इंच से 3/4 इंच रखी जाती है। अब जिस अंग पर मिट्टी की पट्टी देनी है उस पर कपड़े को पलटकर मिट्टी पट्टी रख दी जाती है और मिट्टी का सीधा संपर्क अंग से होता है। मिट्टी की पट्टी वो पलट कर रख देंगे जिससे मिट्टी का जो सीधा संपर्क है वो अंग से हो जाएगा और जो कपड़ा है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है, सो ये हो गया मिट्टी पट्टी की निर्माण विधि। फिर इसके बाद देखते हैं मिट्टी पट्टी देने के नियम। तो मिट्टी पट्टी लगाने से पहले जिस अंग पर पट्टी लगानी है उसकी सिकाई कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे घुटने में पट्टी लगानी तो घुटने की सिकाई कर लें, शोल्डर में लगाना है तो शोल्डर का सिकाई कर लें, जिससे वहाँ का रक्त संचार बढ़ जाता है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और पट्टी रखने पर विजातीय द्रव्य शीघ्रता से बाहर आ जाएंगे। पट्टी लगाने का सामान्य काल आधा घंटा है, मतलब नॉर्मल देखा जाए तो आधे घंटे तक पट्टी लगाए रखना चाहिए। पट्टी लगाने के बाद उस स्थान को कंबल से ढक देना चाहिए। तत्काल लाभ के लिए गर्म व ठंडी पट्टी दोनों क्रम अनुसार 5 से 7 मिनट तक देते हैं। पहले ठंडी पट्टी 5 मिनट, फिर गर्म पट्टी 2 मिनट। यह क्रम 3 बार दोहराया जाता है और शीघ्र लाभ लेने के लिए दिन में 2-3 बार इसी विधि का प्रयोग किया जाता। सो ये हो गया मिट्टी पट्टी देने के नियम और किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है इसके बारे में। फिर देखते हैं मिट्टी पट्टी के प्रकार। तो मिट्टी के द्वारा जो बैंडेड्स बनाए जाते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो मिट्टी पट्टी की शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अंगों की माप के अनुसार मिट्टी पट्टी तैयार की जाती है। जैसे उदर की पट्टी, उदर के चारों ओर की पट्टी, पेड़ों की पट्टी, पेड़ों के चारों ओर की पट्टी, वक्ष की पट्टी, वक्ष के चारों ओर की पट्टी, मेरुदंड की पट्टी, विभिन्न संधियों की पट्टी, गले की पट्टी, मस्तक की पट्टी, सिर की पट्टी, पूरे शरीर की पट्टी, गुदा की पट्टी, जननांगों की पट्टी आदि। तो जहाँ जहाँ पे प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार से प्रयोग किया जाता है उतने प्रकार की पट्टियाँ मान सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं मिट्टी पट्टी के प्रयोग। ठीक है, कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग होता है। तो मिट्टी पट्टी का विबंध में प्रयोग कर सकते हैं, उदर विकारों में प्रयोग कर सकते हैं, अतिसार में प्रयोग कर सकते हैं, पेचिस में प्रयोग कर सकते हैं, अर्श, ज्वर, शिरशूल में प्रयोग कर सकते हैं, मूत्रावरोध में यह लाभकारी है, मूत्र में जलन हो रही है तब इस प्रक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों को सूखा रोग है उसमें मिट्टी पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, विषैले जीवों का दंश व स्थानीय विकारों में यह लाभप्रद है। स्थानीय विकार मतलब स्किन डिसऑर्डर्स हो गए या चोट लग गई उसमें यह लाभप्रद है। फिर इसके बाद देखते हैं मिट्टी स्नान मतलब मड बाथ। तो एक गड्ढे में साफ व मुलायम मिट्टी डालकर उसमें पानी भर देते हैं और फिर उसमें रोगी को बिठाकर गीली मिट्टी से स्नान करवाते हैं।
यह स्नान आधे घंटे तक करवाया जा सकता है और फिर रोगी को ठंडे जल से स्नान करवा देते हैं। इसे पंख स्नान भी कहते हैं। ठीक है, सो ये हो गया मड बाथ। फिर इसके बाद देखते हैं सूखी मिट्टी स्नान या फिर ड्राई मड बाथ। तो सूखी मिट्टी को प्रतिदिन 10 से 15 मिनट शरीर पर रगड़ें और तत्पश्चात ठंडे पानी से स्नान कर लें। ठीक है, इस स्नान से त्वचा नरम हो जाती है, लचीली व कोमल हो जाती है, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है और शरीर को बल भी मिलता है। साथ ही त्वचा के माध्यम से विजातीय तत्वों का भी निष्कासन हो जाता है और इस स्नान को रज स्नान कहते हैं। से हो गया सूखी मिट्टी का स्नान। फिर इसके बाद देखते हैं स्वास्थ्य के संवर्धन हेतु मिट्टी का उपयोग। स्वास्थ्य के संवर्धन हेतु मिट्टी का उपयोग मतलब कि स्वास्थ्य की किस प्रकार से रक्षा की जाए मिट्टी का उपयोग करते हुए, इसके बारे में बताया गया है। तो स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रातःकाल नंगे पैरों पर गीली घास युक्त मिट्टी में विचरण करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी एडवाइस दी गई है, गीली घास युक्त मिट्टी पर विचरण करना चाहिए। इससे शरीर का अनावश्यक ताप मिट्टी द्वारा अवशेषित हो जाता है। जो एक्सेस हीट होती है शरीर की, वो मिट्टी के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। इससे शारीरिक व मानसिक दोनों लाभ प्राप्त होते हैं। मिट्टी में एक विद्युत शक्ति होती है जो नंगे पैर घूमने से शरीर में प्रवेश करती है और शरीर में ऊर्जा का संचार करती है, जिससे शरीर में नई ताजगी का अनुभव होता है और शरीर की जीवनी शक्ति का बल बढ़ता है। फादर नीप के अनुसार नंगे पैर चलने से सिर दर्द, गले की सूजन, जुकाम, पैर और सिर का ठंडा रहना आदि भी दूर हो जाते हैं। नंगे पैर घूमने के अतिरिक्त जमीन पर सोने व बैठने से भी स्वास्थ्य में लाभ होता है। व्यक्ति दीर्घजीवी होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या जीवनी शक्ति का विकास होता है। अनिद्रा की स्थिति में भूमि पर लेटने से लाभ होता है और नींद आ जाती है। पृथ्वी पर लेटने से सभी विकारों को दूर होते हैं और पृथ्वी के स्पर्श मात्र से ही जीवों में जीवनी शक्ति का संचार हो जाता है। अतः मनुष्य को अपनी पृथ्वी के साथ इस सुखद संपर्क को बनाए रखना चाहिए। सो यहाँ पे ज़मीन में बैठने और सोने का एडवांटेज बताया गया है और गीली मिट्टी पे प्रातःकाल विचरण करना चाहिए और उससे क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में भी बताया गया है और उसके प्रयोग से हम किस तरह अपनी इम्यूनिटी, अपने स्वास्थ्य का संवर्धन कर सकते हैं। सो ये हो गया स्वास्थ्य संवर्धन हेतु मिट्टी का उपयोग और ये वीडियो लेक्चर भी यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो का लेक्चर समझ में आया हो, पसंद में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर लेक्चर के दौरान किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।